हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लीगल एक्सपर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त अशोक। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट के बारे में। आज हम इन तीनों कोर्टों के बारे में डिफरेंशिएट एक अच्छे तरीके से सरल भाषा में करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, इन तीनों का नाम अपने मायनों में बहुत बड़ा है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंशिएशन होते हैं। क्या सुप्रीम नाम में तो सुप्रीम है, लेकिन हाई कोर्ट अपने नाम में ही हाई होता है। और साथ ही हम लोअर कोर्ट में मानेंगे कि किस किस तरीके के मामले उनके पास आते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपको दिलचस्प किस्से आपके सामने लाता रहूं और सभी को डिफरेंशिएट और सारे कन्फ्यूजन को दूर करता रहूं। कृपया अंत तक जुड़े रहें। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार इन्हें फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। और साथ ही आज़ादी के बाद से जनवरी 1950 में फेडरल कोर्ट और साथ ही प्रीवीसी काउंसिल को बदलकर सुप्रीम कोर्ट में तब्दील किया गया, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद से यह राज्य, यूनियन टेरिटरी और साथ ही हाई कोर्ट के मामले में सुझाव देने का काम करता है। सन 1950 में भारत के संविधान बनने के बाद एक चीफ जस्टिस और साथ ही 7 अन्य जज हुआ करते थे। और आज उन सभी जजों की संख्या बढ़कर के टोटल 34 हो चुकी है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होता है। राष्ट्रपति के दिए गए मामलों की भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट अपने नए कानून या कि नए लॉस बना सकता है, जिसको कि हम सुमोटो के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई नया कानून बनाता है तो वो सभी नीचे के सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट और साथ ही लोअर कोर्ट में भी मान्य होते हैं। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट को हमारे देश का सबसे ऊंचे दर्जे का कोर्ट माना जाता है, जो कि भारत के संविधान आर्टिकल 214 से 231 तक निम्नलिखित किया गया है। अभी तक हमारे देश में 25 हाई कोर्ट एग्जिस्ट हैं। और साथ ही पहला हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट सन 1862 में फोर्ट विलियम्स के द्वारा बनाया गया। हाई कोर्ट में जजों की संख्या ऊपर नीचे बनी रहती है। 4 सितंबर 2020 के अनुसार इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जज 97 हैं, वहीं सिक्किम हाई कोर्ट में सबसे कम 3 जजेस हैं। और साथ ही गुवाहाटी हाई कोर्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंचेस हैं। और सिविल मामलों में अगर हम अपील की बात करें, हाई कोर्ट में जब भी सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट में 5,000 से अधिक के मामले या फिर ट्रायल किए जाते हैं, तो उन सभी मामलों को या फिर जिनमें अगर डिस्प्यूट बना रहे तो उन मामलों को हम हाई कोर्ट में अपील में लगा सकते हैं। और साथ ही अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें, जब भी सबऑर्डिनेट कोर्ट या कहें सेशन या फिर एडिशनल सेशन जजेस या फिर दोनों, जब भी किसी मुजरिम को 7 साल या उससे अधिक की सजा या फिर उम्र कैद देते हैं तो उन्हें भी हम हाई कोर्ट में अपील के लिए लगा सकते हैं। और साथ ही फंडामेंटल राइट्स में जब भी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स डिप्राइव होते हैं तो उनमें भी हम हाई कोर्ट में सीधी रीट हम लगा सकते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है। सभी हाईकोर्टों में विल, डाइवोर्स, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एडमर्ल्टी और साथ ही इलेक्शन प्रैक्टिस के सभी मामलों को सीधे हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए लगाया जा सकता है, जिसके तहत हाई कोर्ट अपने दिए गए सभी इन मामलों में खुद के अपना ओरिजिनल जुडिकेशंस रिलीज कर सकता है। हाई कोर्ट के निकाले गए जजमेंट को सुपोर्डिनेट कोर्ट में चल रहे मामलों में यूज किया जा सकता है। और साथ ही आपको बता दें, हाई कोर्ट ही वह कोर्ट है जब भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उससे पहले हाई कोर्ट उसको सर्टिफाई करता है। अब दोस्तों बात करते हैं लोअर कोर्ट के बारे में। लोअर कोर्ट की बात करें तो लोअर कोर्ट दो तरीके का होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल मामलों की सुनवाई की जाती है। वहीं अगर बात करें सेशन कोर्ट की, तो वहाँ पे क्रिमिनल मामलों की सुनवाई की जाती है। अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है तो उसमें दोनों मामले की सुनवाई की जाती है, साथ में सिविल केसेस की भी और साथ ही क्रिमिनल केसेस की भी। कोर्ट ऑफ सेशन जब भी किसी मुजरिम को डेथ या कहीं मृत्युदंड और साथ ही 7 साल की सजा और साथ ही जीवन अवधि या फिर उम्र कैद की सजा देता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले वह मामला हाई कोर्ट में कंफर्म होने के लिए जाता है। उसके बाद ही उसको मान्यता मिलती है। दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।